स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। जेपीएससी सिविल सेवा का जो फॉर्म भरवाया जा रहा था जिसमें 103 पद थे, उसका जो कट ऑफ डेट था जो पहले 1 अगस्त 2026 था, जिसको बढ़ा करके 1 अगस्त 2022 किया गया है। तो उसी से रिलेटेड जो अपडेट आया हुआ है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसके खिलाफ में बहुत सारे विरोध चल रहे थे यहाँ पर झारखंड में। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 1 अगस्त 2022 से होगी अधिकतम आयु सीमा की गणना। जो पहले 1 अगस्त 2026 था उसको बढ़ा करके 1 अगस्त 2022 किया गया है। इसमें वैसे स्टूडेंट भी फॉर्म भर पाएंगे जो एज क्रॉस कर चुके थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मुख्यमंत्री ने शनिवार को सदन में की घोषणा, कार्मिक विभाग ने देर रात किया जारी। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है जो अधिक आयु होने के कारण इस परीक्षा में सम्मिलित से होने से वंचित हो रहे थे। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट इससे वंचित हो रहे थे क्योंकि उन लोगों का एज क्रॉस कर चुका था। लेकिन अब ये अभी 4 साल बढ़ाया गया है, तो इसमें हो सकता है कि वैसे स्टूडेंट भर पाए और इसका एग्जाम डेट भी बढ़ सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अब इस परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2022 से की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को भोजनावकाश से ठीक पहले इसकी जानकारी सदन में दी है। आगे इसमें दिया हुआ, क्योंकि कल जो है वो बजट सत्र चल रहा था। वहीं देर रात कार्मिक विभाग ने कैबिनेट की बैठक की प्रत्याशा में इसे संबंधित संकल्प जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार करते हुए अधिकतम आयु सीमा की जो गणना है वो 1 अगस्त 2022 से की जाएगी। वहीं न्यूनतम आयु सीमा की जो गणना है वो 1 अगस्त 2026 से ही होगी। आगे जो दिया हुआ है कि 24 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर घटनोत्तर स्वीकृति ली जा सकती है। यानी कि 24 फरवरी को जो होने वाला है परसों दिन, तो उसमें इसका ये स्वीकृति किया जा सकता है। इधर सदन में मुख्यमंत्री की घोषणा पर मौजूद विधायकों ने मेज थपथपाकर सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। इससे पहले विधानसभा में अधिकतम आयु में सीमा में छूट देने की मांग की जा रही थी। अगला यहाँ पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के कई विधायकों का कहना था कि चूंकि पिछली परीक्षा में आयु सीमा में छूट देते हुए अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 से की गई थी, उसके बाद फिर इसमें है एक बार फिर बढ़ेगी आवेदन की अंतिम तिथि। अधिकतम आयु सीमा की गणना में छूट देने से एक बार फिर इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसका जो डेट था वो 20 फरवरी था, लेकिन अभी इसका डेट खत्म हो चुका है। तो ये अधिकतम आयु सीमा का जो गणना है उसके चलते इसका डेट को फिर से शुरू किया जा सकता है, इसका फॉर्म को फिर से शुरू किया जा सकता है। संशोधित कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 फरवरी तथा परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि जो है वो 21 फरवरी शाम 5 बजे तक बढ़ाई गई थी। इस तरह ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो समाप्त हो चुकी थी। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी थी, जिसको बढ़ा करके 20 फरवरी किया गया था। आयोग ने रविवार को आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की सूचना प्रकाशित कर सकता है। इसमें आगे दिया हुआ है कैटेगरी वाइज अधिकतम आयु सीमा। तो यहाँ पे जो है वो सामान्य के लिए 35 वर्ष और अब जो है वो 39 वर्ष हो गया। यानी कि 39 वर्ष के जनरल कैटेगरी से आने वाले स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं 39 वर्ष तक। उसके बाद फिर आगे जो है पिछड़ा वर्ग यानी जो BC1 BC2 के लिए है, इसमें 37 वर्ष के लिए है, पहले था, अभी 41 वर्ष हो गया। उसके बाद फिर अगला यहाँ पर है महिला सामान्य और OBC के लिए जो 38 वर्ष पहले था, अभी 42 वर्ष हो चुका है। और ST SC जो पहले 40 वर्ष की उम्र तक भर सकते थे, अभी 44 वर्ष जिनका भी होगा वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि जेपीएससी अब फिर से करेगा आवेदन जमा करने का नया शेड्यूल। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 दिन पहले यानी कि 20 फरवरी को ही समाप्त हो चुकी है। सरकार से उम्र सीमा में छूट मिलने से संबंधित पत्र मिलने के बाद आवेदन जमा करने का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, ताकि जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन नहीं कर पा सके थे वो उन्हें मौका मिल सके। इसमें असर क्या पड़ेगा उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर हजारों छात्रों को मिलेगा
मौका। राज्य में नियमित रूप से सिविल सेवा परीक्षा नहीं होने की वजह से अधिकांश छात्रों की उम्र परीक्षा के लिए निर्धारित उम्र से ज़्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद हजारों ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा जो पूर्व निर्धारित तिथि के कारण पात्रता से वंचित हो रहे थे। गौरतलब है कि जेपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी को समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा अपने चैनल में इसको मैं बता दूंगा। थैंक यू।